प्रणाम आचार्य जी। जो भी मेरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरा फ्रीलांसिंग वाला काम या स्टॉक मार्केट का काम, वो मुझे फाइनेंशियल सक्सेस तो दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी जो आसक्ति है वो कम हो रही है, मेरी चीज़ों से आसक्तियाँ कम हो रही है। मैं अध्यात्म में लास्ट 4 ईयर से हूँ। तो मैं मेरे डाइटरी नीड्स कम है, और जब से मैंने आपके वीडियो सुनना स्टार्ट किया है, करीब 4 महीने पहले से, तब से मैं वीगन भी बन गया हूँ। तो अभी मेरे लाइफ में भोग करने के लिए कुछ ऐसे कुछ गोल्स नहीं है, या मेरे इसमें ऐसे गोल्स नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसे कमा के कुछ बड़ा कर लूँ या कुछ कुछ अचीव करना है सच। तो इस सिचुएशन में आपने बोला कि चलते रहना है, तो अगर मैं इसी रोड पे चलते रहूंगा, ठीक है, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, स्टॉक ट्रेडिंग है वो मैं पसंद करता हूँ, या मेरा डेटा एनालिटिक्स का काम है वो भी मैं पसंद करता हूँ। तो इसी राह पे चलते रहूंगा, तो मेरा फाइनेंशियल वेल्थ तो बढ़ता रहेगा, जिसका मुझे कोई गोल नहीं है कि उससे मैं कुछ करूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा गिल्ट भी आता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, शायद मैं ग्रीडी हूँ इसलिए मैं मेरे पैसे बढ़ा रहा हूँ, या मैंने ये काम छोड़ के कुछ ज्यादा पर्पसफुल काम करना चाहिए जो ओनली मनी फोकस ना हो। तो इस सिचुएशन में थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे मन में ना। देखिए, पहली बात, स्वयं से पहले समष्टि। अध्यात्म कोई इंडिविजुअल परस्यूट नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई स्ट्रेस है नहीं, तो सब ठीक चल रहा है। एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, उससे आपको पैसा आता है। आपको अगर 2 रुपये आ रहा है तो तभी तो आएगा जब उस कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा जहाँ आपने इन्वेस्ट कर रखा है। उस कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वो माल किसको बेच रही है? तो आपकी जेब में फिर पैसा सचमुच आ कहाँ से रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जेब में जो पैसा आ रहा है उसके पीछे दुनिया को खराब करने वाली कोई प्रक्रिया हो? एक साधारण सी बात कह रहा हूं, अभी मैच चल रहा है विश्व कप का, क्रिकेट में भारत का नीदरलैंड के साथ। ठीक है, बीसीसीआई के पास पैसा कहाँ से आता है? अभी भारत ने पूरी दुनिया को खरीद रखा है। क्रिकेट में भारत ने पूरी दुनिया को खरीद रखा है। पूरी दुनिया में अभी जो क्रिकेट का पैसा है वो भारत से आ रहा है। बीसीसीआई के पास पैसा कहाँ से आता है? जो भी मैच है, आईपीएल ही नहीं, विश्व कप भी, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेच करके। कोई भी कोई भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्यों खरीदेगा? विज्ञापन देने के लिए। और विज्ञापन किन चीज़ों के आ रहे हैं? कमला पसंद। कमला पसंद। आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैच देख रहा हूं। आप मैच नहीं देख रहे। आप न जाने कितने युवाओं को कैंसर में धकेल रहे हो, पता नहीं चलता। लेकिन हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। यो जो मैच है आपको मुफ्त में थोड़ी दिखाया जाता है। वो मैच इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप विज्ञापन देखो, और आप देखो विज्ञापन किन चीज़ों के हैं, और आपके सब क्रिकेटर्स किन चीज़ों को एंडोर्स कर रहे हैं। उन्हीं एंडोर्समेंट से बीसीसीआई को इतना पैसा मिला हुआ है। हमें नहीं पता चलता ना। हमें लगता है हमारी कोई, ये तो, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, तो हार्मलेस सी चीज़ है, मैं मैच ही तो देख रहा हूँ। मैच देख रहे हो या कैंसर फैला रहे हो? दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंपनियां ज़्यादातर वही होंगी जो धंधा कुछ उल्टा ही पुल्टा कर रही हैं। तो आप अगर ट्रेडिंग भी करते हो तो आप उन कंपनियों के व्यापार में भागीदार हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए, बोलो भाई। किसी कंपनी का अगर आपके पास स्टॉक है तो आप तो टेक्निकली भी उसके काम में शेयर होल्डर हो गए। मतलब वो जो कुछ भी कर रही है वो आप कर रहे हो, क्योंकि आप उसके मालिक हो गए हो उस हद तक। और वो जो काम कर रही हो देख लो ना कैसा है। आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप तो कंपनी का पूरा नाम भी नहीं देखते, वहाँ तो उसका कोड लिखा होता है, निफ्टी कोड। उसमें ये देखना तो हम भूल ही जाते हैं कि इसके काम का समष्टि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
ये हम कहाँ सोचते हैं, हम तो बस ये देखते हैं कि इसका 0.2% अगर बढ़ गया है तो इंट्राडे कर लो जल्दी से। वो जो काम है वो पूरी दुनिया पे असर क्या डाल रहा है ये कौन देखता है? ये बहुत लोगों का है कि देखिए साहब मैं तो अब बहुत शांत अपने उसमें आ चुका हूँ, जोन में, मैं कोई अफरा तफरी का काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं तो अपना दिन में बस 3 घंटे ट्रेडिंग करता हूँ, उससे मेरा महीने का निकल जाता है। आप जो 3 घंटा ट्रेडिंग कर रहे हो वो चीज़ दुनिया पे कयामत ला रही है, या आप कब समझोगे? या तो आप ये बोल दीजिए कि आप चुन चुन के बस वो स्टॉक्स बाय करते हैं जहां काम एथिकल होता है। ऐसा तो कोई क्राइटेरिया आप लगाते नहीं होंगे, और ऐसा लगा देंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। हमें बिगर पिक्चर दिखाई कहां देती है? इंडिविजुअल पीस के नाम पर हमने जगत में कितना डिस्क्वाइट फैलाया है, कितनी अशांति फैलाई है, उसका हमें अंदाजा कहां है? लोग कहते हैं इंडिविजुअल पीस मिल रही है ना, आई एम इंडिविजुअली इमेंसिपेटेड। अरे भैया, अगर व्यक्तिगत मुक्ति हो रही है तो अभी तो तुम व्यक्तिगत में ही फंसे हुए हो ना, जो व्यक्तिगत में फंसा है मुक्त कहां हुआ? अगर अभी पर्सनल लिबरेशन की ही बात कर रहे हो तो अभी तुम पर्सनल में ही तो फंसे हुए हो। अगर लिबरेशन भी पर्सनल है तो कौन सा लिबरेशन? पर्सनल में ही तो फंसे हो। आपको अगर लगता भी है कि आपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर लिया तो अब आगे निकलो ना, दूसरों को हासिल कराओ। आप वीगन हो गए, औरों को बनाओ। आप तक मेरी बात पहुंच गई, औरों तक पहुंचाओ। ये थोड़ी होता आचार्य जी की बात सुन ली मैं मुक्त हो गया। यही बात आचार्य जी ने ही बोल दी होती तो मैं भी चल देता हूं, मुझे क्या चाहिए? और ऐसे बहुत होते हैं, बहुत। You know, I now have a private cocoon of my own, untouched from the world, undisturbed by the global happenings. ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं अपनी गुफा में घुस गया हूं, अब उसके आसपास अगर क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है तो मेरा क्या जाता है? ये तो महास्वार्थ की बात हो गई। ये मुक्त पुरुष का लक्षण तो नहीं है, ये तो महास्वार्थी पुरुष का लक्षण है कि वो जाके गुफा में घुस गया और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अब कहां क्या हो रहा है। ये बड़े से बड़े स्वार्थ की बात हो गई ना, ये मुक्ति का तो नहीं लक्षण है। आज के समय में अध्यात्म को एक्टिविज्म बनना पड़ेगा। आप किस तरह की सक्रियता दर्शाना चाहते हैं वो आपकी स्थितियों पे निर्भर करता है। आप जिस तरीके की सक्रियता अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर कर सकते हो वो करिए, वो आप चुनिए। लेकिन आप कहें कि मेरा हो गया है चिल, तो ये नहीं चलेगा बाबा। आज के समय में कोई बोले कि आई डोंट सी व्हाट लाइज बियॉन्ड माय पर्सनल पीस, तो ये बात मेरी समझ से तो बाहर की है। साहब, दुनिया जल रही है, आप अपनी पर्सनल पीस लेके कहां छुप जाओगे? हम अंतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। ये पर्सनल पीस क्या चीज होती है? आदमी आज वो चाहिए जो जगत को शांति देने की खातिर खुद अशांत होना भी स्वीकार कर ले। बहुत बड़ी बात होती है खुद शांत हो जाना, और उससे भी बड़ी बात होती है अशांति का जानते बूझते वर्ण कर लेना ताकि दूसरे शांत हो सकें। कृष्ण का सुना है ना, गीता में क्या बोल रहे थे? अर्जुन, मुझे क्या लेना देना? हाँ, ना कुछ अप्राप्त है, ना मंतव्य है, ना प्राप्तव्य है, लेकिन फिर भी मैं दुनिया की खातिर देखो हमेशा लगा रहता हूं। आज वो आदमी चाहिए जो कभी भी कह सकता हो कि मैं रुक रहा हूं।
जिसको स्वयं अब कुछ पाने को शेष नहीं, पर वो